मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र में। तो आज का चर्चा का विषय है कि साधना शुरू करते ही दिक्कतें क्यों शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने देखा है, कई लोगों को मैंने अष्टोत्तर शतनाम दिया। अष्टोत्तर शतनाम देते ही कभी कभी क्या होता है, जिंदगी में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इसका कारण जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। काफ़ी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। होता क्या है, जैसे ही आप भगवती की साधना शुरू करते हैं, शक्ति की साधना शुरू करते हैं, शक्ति की साधना आपके अंदर शक्ति का संचय करती है और आपको और आपकी आत्मा को ताकतवर बनाती है। मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो भी आप मंत्र जाप करते हैं वो आपकी आत्मा से जुड़ता जाता है और उससे क्या होता है, आपका ऑरा जो है स्ट्रांग होता जाता है। आपकी आत्मा जो है, सूक्ष्म शरीर जो है वो स्ट्रांग होती जाती है। वो जब जो है आपके सूक्ष्म शरीर से जुड़ता चला जाता है तो उसकी पावर्स जो है वो इंक्रीज होती हैं। अब होता क्या है कि जैसे आपने बगलामुखी काली या चंडिका का जप आपने शुरू किया, निर्माण मंत्र समझ लो कि नवाण मंत्र आपने शुरू किया, भगवती का नवमाक्षी मंत्र है नवाण। जो आपने शुरू किया तो क्या हुआ कि आपका अनुष्ठान शुरू करते ही दिक्कतें शुरू हो गई या लड़ाई झगड़े घर में शुरू हो गए। आपकी पति पत्नी के बीच में लड़ाई होने लगी, आपके फादर जो हैं आपसे चिल्लाने लगे, आपकी मदर जो है आपसे लड़ने लगी, क्या कर रहे हो, ये बंद कर दो, और ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? या आपको जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ने लगी, आपने तो जब शुरू किया और जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ गया। तो ये होता है, लोगों के यहाँ क्या होता है कि घर में या आसपास कोई शक्ति, भूत प्रेत या घर के देवता पितर रहते हैं। तो जैसे ही आप ये सब जब शुरू करते हैं तो उस चीज को दिक्कत, वो आपसे, आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको दिक्कत भी पैदा नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप जब शुरू करते हैं तो उसको ये लगता है ये हमें हटाने के लिए किया जाता है, वो डर जाता है, तो वो उसको बंद करवाने की कोशिश करता है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। तो वो ब्रेन वेव्स छोड़ने लगते हैं, वो ब्रेन वेव से आपके यहाँ लड़ाई होने लगती है। ये बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि उन्हें डर लगने लगता है कि ये आप जो जाप कर रहे हैं वो हमें हटाने के लिए कर रहे हैं या हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए सीधा सीधा सिंपल सा हमने तरीका आपको बताया है। कई लोगों को ये तरीका मैंने आजमाया है और ये तरीका काम भी करता है। पहली बात, जब आप कोई भी भगवती का जप शुरू करें तो सबसे पहले एक दीपक जो है अपने कुल देवता और कुल देवी के नाम का लगाएं। साथ ही साथ पितरों से प्रार्थना करें, कुल देवता और कुल देवी को दीपक लगा के प्रार्थना करेंगे कि हम ये भगवती का जाप शुरू कर रहे हैं, आप जो है बाधाएं जो हैं उत्पन्न होती हों उनको ना उत्पन्न होने दें और आप हमें इसको आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। पहला तो ये उनका हो गया सिस्टम की, वो भी ना सोचें कि हमें बिना पूछे आपने कोई जाप शुरू कर दिया है, तो उनका भी सम्मान हो गया। दूसरी बात, दूसरा आप कहेंगे, बोल के ही कहेंगे कि यहाँ कोई शक्ति अगर रहती हो, स्थानिक शक्ति हो, हम ये जाप किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम ये जाप किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर हो जाएगा, शक्ति को मैसेज क्लियर जाएगा कि ये हमारे खिलाफ नहीं है। ये मैसेज देने से, ये सिंपल बोलने से क्लियर होता है, शक्ति को ये विश्वस्त हो जाएगी कि ये हमारे खिलाफ नहीं कर रहा है। तो अगर उसको आपसे लेना देना नहीं है, आप पे वो बाधा नहीं है, तो वो आपको परेशान नहीं करेगी। उसको ना 3 में लेना देना है, ना 13 में लेना देना है, ऐसे ही आपसे उसको लेना देना नहीं रहेगा। आप अपना जाप करते रहेंगे, उसको आपसे लेना देना नहीं है। हाँ, अगर वो शक्ति आपके ऊपर किसी विरोध में है, आपके ऊपर किसी ने चलाई है, तो फिर
वो आपको हटवानी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। या अगर आप खुद करेंगे तो आपको उससे लड़ना ही पड़ेगा, उस फिर कोई रास्ता नहीं बचता है। अगर उसको आपसे लेना देना नहीं है तो इतनी सी बात कहने में कि आप हमें आपसे लेना देना नहीं है, वो आपसे मतलब नहीं रखेगी। मतलब फालतू की लड़ाई जो है आपकी हिस्से में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर किसी ने चलाया हुआ होगा, आप उससे घृषित हैं, तो फिर आपको उसको हटवाना पड़ेगा किसी भगत ओझा तांत्रिक गुनी के पास जाके। आपको उस तख्ती को हटवाना पड़ेगा, उस भूत प्रेत को हटवाना पड़ेगा। खुद ही आप हटाना चाहते हैं तो फिर आपको जप करना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लड़ाई कठिन हो सकती है, सरल हो सकती है, वो डिपेंड करती है वो कितनी शक्ति है और आप में कितनी इच्छा शक्ति है। मंत्र के बारे में आप बहुत क्लियर रखिए, शक्ति की दुनिया में केवल शक्ति ही चलती है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में भी क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप लड़ाई किसी भगत से उसको हटवा देते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, और अगर वैसे भी आप खुद हटाना चाहें तो फिर आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आपको उस योग को बनाना पड़ेगा कि उस शक्ति से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो आप उसको हटा पाएंगे और काट लेंगे। कोई बहुत जब से सब कुछ हटता है, सब कुछ खत्म होता है, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, आप उसको हटाने में कामयाब हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पीरियड में जो लड़ाई होगी वो खतरनाक हो सकती है, इसलिए हम ऐसी लड़ाइयों से लोगों से बचने के लिए बोलते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह की लड़ाइयों में फंसेंगे तो दिक्कतें होंगी, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है तो आप सिंपल सा जाप करते रहिए, धीरे 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 आपका जाप स्टोर होता तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं जीवन काल में। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम है तो किसी की सहायता लीजिए, पैसा खर्च कीजिए, वो आपको इन सब चीज़ों से निजात दिला दे। उसके बाद आप अपना जाप करते रहिए कि आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाए, आपके आसपास कोई चीज़ ऐसी फालतू की भटके ही ना। सिंपल सा ये है। फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि एक आप दीपक कुलदेवता और कुलदेवी के नाम से एक बार लगाना है, एक बार लगाइए, और जो उनका साल भर में होता हो वो आप करते रहिए। जब आप साधना शुरू करें तो एक बार उनके लिए कर दें, पितरों को ही बोल दें, प्रार्थना कर दें कि हम आगे बढ़ने के लिए ये कर रहे हैं, आप हमारी मदद करें। तो वो आपकी मदद करेंगे क्योंकि उनको मिलता रहेगा, आप उनके लिए करते रहेंगे, वो आपकी मदद करते रहेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑरा इन्हीं का होता है। दूसरा, स्थानिक शक्ति कोई आपसे ना उलझे, इसलिए आप उनसे ये बोल दें कि हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल बोलना। सब शक्तियों को सब पता चलता है, सब भावनाएं पता चलती हैं आपकी। जैसे ही आप बोलेंगे उनको क्लियर हो जाए कि आप अपने लिए कर रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। जब आपका मैसेज क्लियर रहेगा तो वो उस मैसेज के हिसाब से आपको परेशान नहीं करेंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है जिसको आप करके आप इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं और अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। जय माई की। साधना शुरू करिए और आगे बढ़िए।